हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये नेमिंग रिएक्शन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन दी गई है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यानी वुड्स अभिक्रिया की बात करते हैं। वुड्स अभिक्रिया की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार आप अगर पिछले वर्षों के पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रट के बोर्ड एग्जाम में आप जाइएगा। वुड्स अभिक्रिया की बात करते हैं बेटा। इसमें होता क्या है कि जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु ईथर की उपस्थिति में, इसमें होता क्या बेटा, एल्किल हाइलाइड के दो अणु ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एल्किल हाइलाइड के दो अणु, तो एल्किल हाइलाइड के दो अणु, एक तो CH3Cl जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, एक मेथिल क्लोराइड का ये अणु हो गया और दूसरा मेथिल क्लोराइड का ये अणु हो गया। ठीक, ये क्या करते हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्केन बनता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एथेन। ठीक है, यहाँ पर एथेन बन गया। ओके, और सोडियम क्लोराइड ये अलग हो गया। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप रट के जाइएगा, विशेषकर आप, है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिछले वर्ष पेपर में पूछी गई हैं। ठीक, दूसरी रिएक्शन आ जाती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अच्छा, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं तो ये भी अभिक्रिया आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक अणु इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड का होता है, और दूसरा अणु जो हमारा होता है एरिल हाइलाइड। मतलब जब एक अणु एल्किल हाइलाइड और एक अणु एरिल हाइलाइड किसके साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर टॉलुइन मिलता है। ठीक है, क्या बनता है, टॉलुइन मिलता है, और इसी को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो ये क्लोरो बेंजीन दिया गया है, ठीक है, जो कि एक एरिल हाइलाइड है, और साथ ही साथ ये हमारा क्या है, CH3Cl जो हमारा एल्किल क्लोराइड है। ये सोडियम धातु के साथ जब अभिक्रिया करेंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ये वाला जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है इसको टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, टॉलुइन। और हमें ये टॉलुइन प्राप्त होता है और ये NaCl अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप रट के जाइए। अगली अभिक्रिया की बात करेंगे बेटा, बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया बच्चों, बेंजीन की क्रिया अगर एल्किल हाइलाइड से कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। तो देखो ये क्या है, बेंजीन है। ठीक, और इस बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो जब बेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, टॉलुइन मिल जाएगा और ये HCl अलग हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, इसको रट के जाइएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं राइमर टीमर अभिक्रिया। राइमर टीमर अभिक्रिया भी आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, राइमर टीमर अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, इसमें होगा क्या बेटा, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, कितने, 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो सैल्सिल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है क्या, फिनॉल। और फिनॉल देखो ये फिनॉल है, फिनॉल है बेटा, और फिनॉल में मिलाएंगे क्या, ये रहा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिला करके फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये सैलिसल्डिहाइड है ना, मिल जाएगा, और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया में
रखेंगे। देखो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण भी आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, इसलिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया में ये भी आती है। क्या है इसमें, क्या होता है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म किया जाता है या गर्म करते हैं, जब किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। जैसे देखो ये क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड है, और सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन हम एल्किल हाइलाइड यानी एथिल क्लोराइड के साथ, तो जब इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर बन गया, ईथर मिल जाता है और NaCl अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक तो हो गया विलियमसन संश्लेषण, लेकिन अगर डाई एथिल ईथर बनाने की प्रोसेस आ जाए या डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने 5 ऐसी रिएक्शन पढ़ी जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में यही रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।